आज इस तहजीबी शहर में आप लोगों के बीच में चार पंक्तियां, चार मिसरे लगता हूं कि चढ़ते सूरज पे जवाल आया तो दिल कांप गया, जब कभी शीशे में बाल आया तो दिल कांप गया। चढ़ते सूरज पे जवाल आया तो दिल कांप गया, जब कभी शीशे में बाल आया तो दिल कांप गया। बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। इस बात का ख्याल रखें कि आपने भी, घर में भी एक बहन है, आपके घर में भी एक बेटी है। मोहब्बत एक अलग चीज़ है, बदनीयती दूसरी चीज़ है। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे जिस तरह से मैं कवियों पर पाबंदी लगा रखी है, इसलिए मैंने खुद पे भी पाबंदी लगा रखी है, अपने आप पर भी। आइए सीधे सीधे एक कवि से आपकी मुलाकात करता हूँ। बहुत अच्छा माहौल पैदा किया अजय अटल जी ने। इसी के बाद एक और औज के कवि से अजनी अमोद जी से इस वक्त मैं निवेदन करूँ, गुजारिश करूँ कि वहाँ आए और अपना काव्य पाठ करें। अजनी अमोद जी। सीधे आपसे जुड़ता हूं। सिर्फ एक दो लोगों के लिए मैं कहना देवेश वाजपेयी जी, हर्ष जी के दोस्त यहाँ मौजूद है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दें आप जोरदार। भाई कविता स्टार्ट हो तो वीडियो बनाना। मैं एक बार आपसे चाहता हूं आप जीवंत होइए। इस कार्यक्रम का जो व्यक्ति निजामत कर रहा है वो हिंदू उर्दू तहजीब का बहुत बड़ा शायर है, इस्माइल नजर जी जी। मेरी मुलाकात दादरी कवि सम्मेलन में हुई थी, आपके निजामत में मैंने काव्य पाठ किया है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन आपकी तालियां कमजोर है। मैं आपसे निवेदन करता हूं एक बार जोरदार तालियां मुकेश जी के लिए, अंजना जी के लिए, और मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद भाई इस्माइल नजर जी को। साहब मैं सीधे जुड़ता हूं, बिना किसी भूमिका के जुड़ता हूं। अटल बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, मैं भी बहुत अच्छा पढ़ूंगा। सुमित जानते हो बहुत अच्छा मैं भी पढ़ूंगा। मैं भी चुम्बन को बहुत पसंद करता हूं, उसी विधा का मैं भी आदमी हूं। लेकिन साहब मैं ओज का कवि हूं, मैं क्या चूमना चाहता हूं। अगर एक एक हाथ आपके खामोश हाथ खुल जाएं तो मेरी इन पंक्तियों का पढ़ना सार्थक हो जाएगा। स्वागत है भाई। श्रृंगार का कवि क्या चूमता है और ओज का कवि क्या चूमता है। मैं बहुत शिद्दत से कहता हूं, जो हमारे भाई बैठे हैं, ये कुछ पल के लिए अंजनी अमोघ के साथ चंद्रशेखर आजाद हो जाएं, भगत सिंह हो जाएं, अशफाक उल्लाह हो जाएं, और उन शहादत को हम लोग एक बार नमन कर लें। जोरदार तालियां बजाइए। अंजनी अमोघ शुरू होता है। क्या चूमिए आप, सुनिए सर, कि धरा से उठो गगन चूम लो। क्या चूमो सर? धरा से उठो गगन चूम लो, तिरंगे से लिपटा बदन चूम लो, तिरंगे से लिपटा बदन चूम लो। और जो चढ़े हैं राष्ट्र की बलवेदी पर, उनके माथे चढ़ा कफन चूम लो, 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 उनके माथे चढ़ा कफन चूम लो। चूमो साहब, हम भी चूम सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं चूमते हैं। और चार पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं। खामोश हाथ रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। सुनिएगा कि लेखनी, अभी अटल भाई बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे। श्रृंगार हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी बहुत खूबसूरत हैं। जितने यहां कवि हैं उनमें सबसे खूबसूरत हम ही हैं, लेकिन नहीं लिख पाते हैं। सुनिएगा सर कि लेखनी लिख नहीं पाई, लेखनी लिख नहीं पाई नवविवाहिता के श्रृंगारों को। मैडम सुनिएगा, लेखनी लिख नहीं पाई नवविवाहिता के श्रृंगारों को, आंखें देख नहीं पाई। लेखनी लिख नहीं पाई नव पुष्पित पुष्पहारों को, लेखनी लिख नहीं पाई नव पुष्पित पुष्पहारों को, आंखें देख नहीं पाई नवविवाहिता के श्रृंगारों को। और जब तक करुण कंदन जारी है सही सपूत की विधवाओं का, तब तक कैसे लिख दूं गीत पायल की मधुर झंकारों को, तब तक कैसे लिख दूं गीत पायल की मधुर झंकारों को, तब तक कैसे लिख दूं गीत पायल की मधुर झंकारों को। साहब अध्यक्ष जी की अनुमति है, काव्य पाठ कम करना है। नहीं सुमित भाई लोग जानते हैं, अंजनी अमोघ आपके जगह से 6 इंच उछाल देने की क्षमता रखता है, वो कभी है। लेकिन सीमित एक लिमिटेड समय में पढ़ना है। चार पंक्तियां साहब आपको और जोड़ता हूं। अभी दिनकर की बात हो रही थी, ओज का कब क्यों ओज की बातें लिखता है। सुनिए आप, अगर वो पंक्तियां आ जाए अंजना जी, फिर मेरा यहां तक आना सार्थक हो जाएगा। मुकेश भैया आपसे बड़ा अच्छी मुलाकात है, आपके चरणों तक पंक्तियां पहुंचाता हूं कि हिंद विश्व का सिरमौर बने ये अभिलाषा रखता हूं। हिंद विश्व का सिरमौर बने ये अभिलाषा रखता हूं।
दुश्मन के सीने पर हो तिरंगा ये आशा रखता हूँ, दुश्मन के सीने पर हो तिरंगा ये आशा रखता हूँ। ये वतन के रखवाले, ये वतन के रखवाले कहीं बेच न दे चमन को, इसलिए अपनी कविता में दिनकर की भाषा रखता हूँ, इसलिए अपनी कविता में दिनकर की भाषा रखता हूँ, इसलिए अपनी कविता में दिनकर की भाषा रखता हूँ। वाह वाह वाह। हूँ दिनकर का अनुयायी, हूँ दिनकर का अनुयायी, ललकारों को लिखता हूँ। जो लोग साहित्य के बैठे हैं, अटल आप पढ़ रहे थे तो मुझको बड़ी खुशी हुई, मौलिक रचना पढ़ रहे थे, हमारे छोटे भाई हैं, आपसे एक बहुत आग्रह करता हूं कि आप गलत रचना पढ़िए लेकिन अपनी मौलिक रचना पढ़िए, कोई कॉपी पेस्ट आप मत कीजिए, एक दिन आप बड़े कवि बनेंगे, लेकिन जब आप किसी की पैरोडी को आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप कभी बड़े कवि नहीं बन सकते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो साहित्य के लोग बैठे हैं और छंद को देखें किस छंद की विधा में लिखा गया है कि मैं दिनकर का अनुयायी हूं, ललकारों को लिखता हूं, मैं दिनकर का अनुयायी हूं, ललकारों को लिखता हूं, जयचंदों के आचरणों पर प्रतिकारों को लिखता हूं, जयचंदों के आचरणों पर प्रतिकारों को लिखता हूं, वीर शिवा लक्ष्मीबाई के तलवारों को लिखता हूं और हल्दी घाटी में राणा के हुंकारों को लिखता हूं, हल्दी घाटी के राणा के हुंकारों को लिखता हूं, हल्दी घाटी के राणा के हुंकारों को लिखता हूं। साहब 1 करोड़ 130 करोड़ लोग हैं, सभी लेखनी नहीं चला पाते हैं, लेखनी आप चलाइए, वो पेपर में आ जाएगी, आपको कुछ लिखना नहीं है। आप जिस दिन लिखे, एक पंक्ति पढ़ता हूं साहब, आप जिस दिन उस भाव से लिखोगे उस दिन आपकी लेखनी, आपके एक एक शब्द पेपर में आ जाएंगे, टीवी चैनल मीडिया वाले आपके घर तक आएंगे, बशर्ते आप लिखना सीखो। और मैं बताता हूं आपको कैसे लिखना है, 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं, हिफाजत करना आपका फर्ज है। मुकेश भैया सुनिएगा कि तूफानों से लड़ो, तूफानों से लड़ो, लेखनी कुर्बानी लिख देती है। हीर रांझा लैला मजनू लड़े थे तूफान से यार, मोहब्बत में लड़ो, मोहब्बत में लड़ो। चंद्रशेखर आजाद बनो, भगत सिंह बनो, अशफाकुल्लाह बनो, लेखनी तो आपको लिखेगी ना कि तूफानों से लड़ो, लेखनी कुर्बानी लिख देती है। बड़े किरदार की वह हमेशा बड़ी निशानी लिख देती है, बड़े किरदार की वह हमेशा बड़ी निशानी लिख देती है। जब भी आप स्वतंत्र होकर लेखनी को लेखनी से लिखोगे, लेखनी दूध को दूध पानी को पानी लिख देती है, लेखनी दूध को दूध पानी को पानी लिख देती है, लेखनी दूध को दूध पानी को पानी लिख देती है। 4 पंक्तियां साहब पढ़ के 2 छंद पढ़ूंगा, बहुत बड़ी लिस्ट है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। 2.5 मिनट पढ़ चुका हूं मुकेश भाई, 2.5 मिनट और पढ़ूंगा बस। एक बार आप फिर जुड़िए, ये हिंदुस्तान है साहब। अंजनी अमोघ जैसा 130 हजारों कवि आते हैं, रोज की भाषाएं लिखते हैं। पूछा गया साहब कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, लेकिन साहब सवाल है क्यों है, क्यों था और क्यों रहेगा। इतिहास के छात्र बैठे होंगे, गुप्त काल हमारा था, स्वर्ण युग कहलाता था। 4 पंक्तियां आपके यहाँ अदालत में रखता हूं, अगर लगे कि साहित्य की पंक्तियां हैं तो एक एक आपके हाथ खुले कि गौरवशाली इतिहास हमारा शीश पर हिम विराजता, गौरवशाली इतिहास हमारा शीश पर हिम विराजता, प्राकृतिक सुषमा ललाट पर पूरा विश्व है निहारता। कश्मीर से अच्छा कौन जगह है साहब, शिमला से अच्छी कौन जगह है, प्राकृतिक सुषमा ललाट पर पूरा विश्व है निहारता। गंगा जमुना गोदावरी करती यहां निनाद, बैठकर हिंद के पग को सिंधु है पखारता, बैठकर हिंद के पग को सिंधु है पखारता, बैठकर हिंद के पग को सिंधु है पखारता। एक एक साहब पीड़ा के एक छंद पढ़ता हूं, इस्माइल साहब आप तक ये बात पहुंचाता हूं, आप संचालन करते हैं। हमारी एक बहन बैठी है, 7 लाख लोग शहादत देते हैं तो हमको आजादी मिलती है, पूरी साहब रामचरितमानस हो जाती है। लक्ष्मण जी भी 14 वर्ष वनवास में पड़े रहते हैं, लेकिन उर्मिला का कहीं नाम नहीं आता है। कवियों का फर्ज है उस उर्मिला को भी आगे लाएं। ठीक है सर, मैं 4 एक छंद पढ़ता हूं। और कष्ट सर इस्माइल सर इस बात का है कि आजकल कवि भी नेता हो गया है, पहुंचते ही मंच पर कहता है आप सभी को प्रणाम, मतलब चाहे कोई प्रणाम लेने काबिल हो या ना हो, सभी को प्रणाम निवेदित कर देता है। ओज का कवि एक प्रणाम निवेदित करता है, अगर उस पैरामीटर पर आप आते हो तो आपको प्रणाम है, नहीं मैं दूर से आपको प्रणाम करता हूं। साहब पढ़ता हूं छंद, वहां तक आप पहुंचिए और आपके हाथ के खुले कि हो गए बलिदान जो राष्ट्र बलि वेदी पर, ऐसे देशभक्त बलिदानी को प्रणाम है। हो गए बलिदान जो राष्ट्र बलि वेदी पर, ऐसे देशभक्त बलिदानी को प्रणाम है।
जिनके अंग अंग में दौड़ रहा स्वाभिमान, वाह। जिनके अंग अंग में दौड़ रहा स्वाभिमान, ऐसे देशभक्त स्वाभिमानी को प्रणाम है। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला जैसे लाखों सूरवीरों की कुर्बानी को प्रणाम है। और हिंद में रहकर जो करे हिंदुस्तान से प्रेम, मेरा उन सब हिंदुस्तानी को प्रणाम है। वाह। मेरा उन सब हिंदुस्तानी को वाह, वाह, प्रणाम वाह, है। क्या मेरा कहते उन सब हिंदुस्तानी को प्रणाम है। वाह। मेरा उन सब हिंदुस्तानी को प्रणाम है। क्या और सब किसको किसको प्रणाम है। एक छंद और देखें कि पग पड़े जहां जहां क्रांति फैली वहां वहां। लखनऊ भी क्रांति का गढ़ रहा, बहादुर शाह जफर से लेकर के यहां सभी लोगों ने क्रांति की, तब हमको आजादी मिली है। अभी इस्माइल साहब बहुत सही बोल रहे थे। एक मेरा मुक्तक था, आपका आदेश हो तो मैं पढ़ दूं। जी स्वागत है जी, एक आदेश मैं लेता हूं। न्यूज 18 पर वो मेरा मुक्तक प्रसारित हुआ, मुझको मेरे मुक्तक को अमरत तो मिली। अभी जब फैसला आया, इस्माइल साहब सुनिएगा, ये मतलब इस पर अयोध्या केस पर, तो एक मुक्तक मेरा प्रसारित हुआ न्यूज 18 पर कि प्रेम सद्भाव सौहार्द सम्मान सबका जीत गया। प्रेम सद्भाव सौहार्द सबका सम्मान जीत गया। हिंदू न मुसलमान, भारत का संविधान जीत गया। न किसी की जीत न किसी की हार है फैसले में। सच में आज मेरा प्यारा हिंदुस्तान जीत गया। सच में आज मेरा प्यारा हिंदुस्तान जीत गया। अंतिम छंदो पढ़ता हूं आपके अदालत पर कि पग पड़े जहां जहां क्रांति फैली वहां वहां क्रांतिकारी मित्रों की टोलियों को प्रणाम है। जिस भूमि से लड़े थे आजादी की लड़ाइयां, पवित्र हुई उन भूमियों को प्रणाम है। और रोलियां भर भर सज गई घर घर थालियां, आरती हेतु सजी थालियों को प्रणाम है। छोड़ दिए घर द्वार, त्याग दिए नारियों को, उन धीर गंभीर नारियों को प्रणाम है। उन धीर गंभीर नारियों को प्रणाम है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।